and very good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter number 1 जिसका टाइटल है A Tale of Two Birds. Class 6th NCERT chapter 1 of English. Before starting the video, I would like to have some discussion with you on the basis of your study. Please pay deep attention. आप इसे स्किप मत करना. मैं जो बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना. मैंने बहुत सारे लोगों को YouTube पे पढ़ाते देखा. They are just making video of 10 or hardly 15 minutes in which there is no explanation, nothing about question answer, nothing from the book. They are just doing window dressing. I promise I'm not going to do like that. आप छोटे छोटे बच्चा हो, आपको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. वीडियो बड़ा होगा, 25 से 30 मिनट का होगा. जैसे आपके स्कूल के लेक्चर्स लगते हैं ना, इन दी सेम वे ये क्लासेस लगेगी. You have to listen everything. You have to jot down the question answers in your copy, and then you will see the difference among the people who are watching video of 10-15 minutes and the one you are watching the video of mine. Let's go ahead. A Tale of Two Birds. पहले सुनो क्या क्या कराऊंगा. पहले पूरी बुक से इस चैप्टर को पढ़ा के दे रहा हूं इसी वीडियो में. पहले बुक से पूरा चैप्टर पढ़ा के दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. I'm happy with your comment about question answer. It will be appear in the next video. क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा किताब से और पिक्चराइजेशन होगा पूरे चैप्टर का. सो हियर वी गो विद द टाइटल अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. भाई टाइटल तो समझो. बच्चे लोगों को टाइटल ही नहीं समझ में आता, पूरा वीडियो खत्म हो जाता. टेल का मतलब होता है कहानी. याद रखना, आपसे कहीं पे भी टेल दिखे मतलब समझ जाओ ये क्या है, कहानी. तुम कंफ्यूज मत होना. TAIL टेल मतलब पूछ और TALE टेल मतलब कहानी. फेरी टेल सुना होगा ना. सो हियर वी गो. अ मदर बर्ड एंड हर टू. मेरा जरूरत नहीं है इसलिए मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं यहां पे. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. कहानी चल रही है. एक माँ है जो अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहती है. एक तूफान आया जिसमें माँ चल बसी, दोनों बच्चे अलग हो गए. Each found a different home. दोनों बच्चों को अलग अलग घर मिला. यहां से पूरा चैप्टर शुरू होता है. देखो, There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. जंगल की बात है. जंगल में एक चिड़िया और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज, छोटे बच्चे रहते हैं. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनके यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी टेल मतलब जो टॉल एंड शेडी ट्री, जो पेड़ है वो बड़ा ऊंचा है और बड़ा घना है और वहां पे उसकी मम्मा उनकी देखभाल करती है. ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको एक फोटो से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं. ये देखो और छोटा हो जाता हूं, यहां पे आ जाता हूं. देखो यहां पे देखो इसको समझो. ये मम्मा है और ये उसके दो बच्चे हैं. ये शेडी ट्री है. द एंटायर पैराग्राफ विच वी हैड रेड सो फार can be summed up by this simple one picture. More pictures are coming soon. आप पहले ये पिक्चर को अच्छे से देखो. ये बर्ड है, ये दो उसके छोटे न्यूबॉर्न बेबीज है. Fine with this para. Shall we proceed? Okay. So here we proceed with paragraph number 2. हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, वो एक जंगल में रहते हैं और माँ उन दोनों की देखभाल करती है. बोलो हाँ. One day there was a big storm. Oh my God! What the hell is happening? A storm. Storm का मतलब होता है तूफान. अब क्या आ गया? तूफान आया तूफान. There was a thunder and lightning and rain. Pay attention to these words. A storm means tufan.
थंडर मतलब बिजली, लाइटिंग, थंडर मतलब गड़गड़ाहट जो होती है ना उसको बोलते हैं थंडर, लाइटनिंग बिजली, बारिश, बिजली, बारिश, बादल का गरजना, तूफान, एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। आप सब समझदार हो, आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उड़ जाते हैं, बोलो हाँ। सेम वही हुआ, सेम वही हुआ। एक चिड़िया थी, उसके दो बच्चे थे, दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। अचानक से एक दिन आता है तूफान और वो तूफान इनका पेड़ तोड़ देता है। तूफान आया, बोलो बोलो, तूफान आया, बिजली आई, बारिश आई, जैसी हवा चली इनकी ट्री गिर गई। The tall tree in which the birds live also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Oh my God, ये क्या हो गया? वो जो माँ थी वो मर गई। तूफान आया, तूफान आया, पेड़ गिरा। जब पेड़ गिरा तो वो जो डाल थी वो टूटी, और वो डाल टूटी तो वो जो मदर बर्ड थी शी इज डाइड, खत्म, फिनिश, मर गई। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मीन्स बड़े भाग्य से, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हुआ, मीन्स फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू देम अवे फ्रॉम ईच अदर साइड इन द फॉरेस्ट। माँ तो चल बसी, पर एक बात अच्छी हुई कि दोनों बच्चों को तूफान ने कोई दिक्कत नहीं दी, दोनों अलग अलग हो गए, एक इधर और एक उधर। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक पक्षी वहां पे आया जहां पे रॉबर्स, डाकू, लुटेरे रहते थे। द अदर लैंडेड इन अ ऋषिज आश्रम, वाव वाव, लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों बच्चे गिरे। एक ऋषि के आश्रम में आया और एक रॉबर्स के आश्रम पे आया। नाउ दिस एंटायर पैरा कैन बी सम अप बाय 2-3 पिक्चर्स। मैं आपको 2-3 पिक्चर दिखाऊंगा, ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। देखो ध्यान से, चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। आप इसको देख के समझ सकते हो कि ये ऋषि का आश्रम है और ये डाकू की गुफा है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पूरी कहानी चलेगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले बोलो ये मदर थी और ये उसके दो बच्चे थे, बोलो हाँ। एक दिन क्या आया, आया 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 तूफान। देखो तूफान आया, देखो तूफान आया, बिजली आई, ओ भाई देखो 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 देखो, ये पक्षी अलग हुआ, ये अलग हुए, बिजली, बारिश, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। जितनी बात चैप्टर में दी है सब बात यहां पे हो रही, बोलो हाँ। फिर क्या हुआ, ओ ये देखो ये चल बसी, बेबी बर्ड बच गए, मदद चली गई। फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, ये आया ऋषि का आश्रम और ये आई डाकू की गुफा। ठीक है, सुनना, इतना समझ में आया। इस कहानी को मैं बोर्ड पे लेके चलता हूं, इस कहानी को मैं बोर्ड पे लेके चलता हूं। आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ लो। आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो समझना आपको चैप्टर भी समझ में आ गया। बस इतनी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले सब बच्चे मेरे साथ बोलो, हमको इस चैप्टर में क्या क्या समझना है। सबसे पहले ये समझो कि एक मदर बर्ड है। सबसे पहले बोलो, एक कौन है, मदर है, मदर बर्ड है और उसके क्या है, दो बेबीज है। One is mother and two are her babies. One day there is a storm. ये पूरी कहानी इंग्लिश में बताता हूं, आगे आगे पूरा इंग्लिश में समराइज करूंगा। एक दिन स्टॉर्म आया, स्टॉर्म के साथ में क्या आया, थंडर। कठिन कठिन शब्द आंसर में आएंगे, याद रखना। स्टॉर्म मतलब तूफान, थंडर मतलब बादलों का गड़गड़ाना, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना, रेन मतलब बारिश होना। एक दिन ये आया ये सब, और इसके बाद में क्या हुआ, ट्री ब्लू, ब्लू मतलब उड़ गई, और मदर डाई। ये सब बातें याद रखना। ट्री ब्लू हो गई, मदर जो बड़ी वाली थी वो डाइट, मर गई। बाकी फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली दो बेबी अलग हो गए। एक कहां पे गया, ऋषि के आश्रम में गया, और दूसरा कहां गया, रॉबर, ROBBR, रॉबर मतलब लुटेरे के यहां पे गया। यहां तक कहानी समझ में आई। जिसको नहीं आई यहां पे देखो जो जो बनाना है।
बोलो, सबसे पहले मदर, उसके दो बेबी, क्या आया? तूफान, क्या आया? थंडर, लाइटिंग, रेन, ट्री हटी, मदर मरी, एक ऋषि के यहां पे गया और एक रॉबर के यहां पे गया। यहां तक के सबको कहानी पूरी पूरी समझ में आ गई? हाँ, आ गई। अब देखो आगे, आगे क्या होता है? Days passed away and the baby birds become big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. यहां तक कहानी समझो। तूफान आया, दोनों, एक तो मदर तो मर गई, दोनों बच्चे अलग अलग हो गए। एक ऋषि के आश्रम में गया और एक कहां गया? एक कहां गया? रॉबर के यहां पे गया। तो अब क्या होता है? जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एक दिन राजा आता है शिकार करने के लिए जंगल में। द किंग केम टू हंट, हंट मतलब शिकार करना। ही सॉ डियर एंड रोड आफ्टर इट। राजा को एक हिरन दिखता है। ही सॉ डियर एंड रोड आफ्टर इट। हिरन दिखा और राजा उसके पीछे भागा 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 भागा। It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. क्या हुआ? वो हिरन का पीछा करते 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 राजा घने जंगल में आ गया और उसे पता ही नहीं चला। राजा को रास्ता भूल गया। He rode for a long time. ये पैराग्राफ पूरा फोटो से बता रहा हूं, देखो ध्यान से। कौन आया? राजा आया, घोड़े पे आया। कहां पर? ये हिरन के पीछे पीछे, तेरे पीछे पीछे आया। अब वो आ गया घने जंगल में और राजा को रास्ता वस्ता कुछ भी पता नहीं। बोलो, फिर यहां तक की कहानी जमी ना? अरे बोलो हाँ। मदर, दो बच्चे, ऋषि का आश्रम, डाकू की गुफा, राजा आया, लॉस्ट कर दिया। ही रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड केम अदर साइड, वेरी टायर्ड, थक गया हमारा राजा। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। ऑफ मतलब अलग होना, याद रखना, ये ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका मतलब अलग होना। अलग हुआ घोड़े से एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, स्टूड नियर अ केव। राजा घोड़े से उतरा और गुफा के पास में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कैरी आउट। अब देखो आवाज, क्विक, जल्दी करो, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। क्या बोल रहे हैं? जल्दी करो, कोई आया है पेड़ के नीचे, उसके पूरे गहने उतार लो, उसका घोड़ा ले लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो, नहीं तो वो भाग जाएगा। आयशा बोल रहा है, एक पक्षी। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन अ ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। क्या हो रहा है भाई? वो जो राजा जिस पेड़ के नीचे बैठा, उसके ऊपर एक पक्षी है। वो बोलता है, जल्दी करो, यहां पर एक व्यक्ति आया है, इसके गहने लो, नहीं तो ये भग जाएगा। जब देखा ऊपर तो एक पक्षी है, वो फट से घोड़े पे बैठा और भागा 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 भागा। सिमिलर वॉइस अगेन। उसका क्या बताऊं मैं, ये पूरी स्टोरी को फिर पिक्चराइज करता हूं ये पैरा को। ध्यान से देखो, पूरी पिक्चर ही दिखाता हूं, फुल पिक्चर्स दिखाऊंगा, पूरी स्टोरी समझ में आएगी पिक्चर से। सबसे पहली पिक्चर है ये माँ और इसके दो बच्चे। फिर आता है तूफान, और जैसे ही तूफान आता है ये लोग होते हैं अलग। एवरी पिक्चर हैज टू से समथिंग। ये बर्ड अलग हुआ, देखो हाँ। और जब बर्ड अलग होता है तो बेचारा मर जाता है, बड़ा वाला बर्ड। लकीली ये दोनों बच जाते हैं, एक आश्रम में जाता है और एक गुफा के पास जाता है। अब क्या होता है? राजा आता है, किसके पीछे? हिरन के पीछे। ये राजा भागा 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 हिरन के पीछे आया। अब वो राजा देखो कहां पर आया, डाकुओं की गुफा के पास आया। ये राजा बैठा है, अचानक से इसको आवाज आती है ये बर्ड की। ये बर्ड बोलता है कि राजा आ गया है, पेड़ के नीचे बैठा है, इसके ये लो, घोड़ा लो, नहीं तो ये भाग जाएगा।
अब राजा यहां से भागा। डर के मारे भागा राजा, डर के मारे भागा राजा। अब देखो वो कहां पर आया। वी विल स्टार्ट विद अवर स्टोरी अगेन। यहां तक कि हमने देखा था, अब हम देखते हैं क्या होता है। अब देखो वो तो हो गया था। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब राजा एक ऐसी जगह आता है जो आश्रम के जैसी होती है। It was the ऋषि's आश्रम। अपोस्ट्रोफी एस मतलब अधिकार, ये ऋषि का आश्रम है। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. यहां पे भी राजा ने वही काम किया। बेचारा थका है, घोड़े को बांधा पेड़ से और धीरे से छांव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। फिर से आवाज आई, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड, रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। पहला एक पक्षी था, वो बोल रहा था कि एक आया है, इसको लुट डालो, लुट डालो, लुट डालो। और राजा को अब वही आवाज आ रही और वो आवाज ऐसा बोल रही कि वेलकम टू द आश्रम, प्लीज गो इनसाइड, द ऋषि विल बी बैक सून। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस? द सेम वॉइस, once it is very disturbing and now it is very pleasing. There is some cold water in the pot, please make yourself comfortable. पानी है घड़े में, पी लो, आराम से बैठो। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This looked like the another bird outside the cave. He said himself loudly. ये वही पक्षी है जो पहले था। सेम दिखता सेम है पर व्यवहार में बड़ा परिवर्तन है। Himself loudly, you are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. वो पक्षी की आवाज और ये पक्षी की आवाज में इतना अंतर। तो वो बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, वो मेरा भाई है और उसने दोस्ती कर ली डाकुओं के साथ। He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the ऋषि entered the आश्रम। इतना होता है, इसके बाद में ऋषि आते हैं। आप कहानी को समझते चलो, पूरा स्पीड से देखते चलो। सबसे पहले समझो क्या हुआ। ये मम्मा था, दो बर्ड्स थे, तूफान आया, अलग हो गए, अलग हो गए, अलग हो गए, मर गई बेचारी। फिर कौन आया? राजा आया। राजा ने क्या किया? हिरन का पीछा किया। राजा रास्ता खो गया। राजा गुफा के पास आया तो एक पक्षी था, वो बोलता है कि क्या करो, इसको लूट लो। तो राजा वहां से भागा। भागा 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 और ये राजा भाग गया ऋषि के आश्रम में। अब बोलता है राजा, ओए मैं राजा हूँ, मेरा सम्मान करो, मुझे सम्मान दो, मैं राजा हूँ। तो ये पक्षी बोलता है सुनो राजा जी, वेलकम एंड गो एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ये बोलता है पक्षी। जब वो पक्षी बोलता है तो राजा को बड़ा ताज्जुब होता है। ये वही पक्षी था जो पहले मैं जिसकी आवाज सुन रहा था। हाँ बोले ये वही है। जैसे ये बात होती है आ जाते हैं ऋषि। ऋषि क्या बोलते हैं सुनना। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि ने बोला राजा जी आइए, आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल देन यू कैन शेयर माय फूड। आप थके हुए से लगते हो। ऋषि बोलता है राजा को, राजा जी आप थके हुए से लगते हो, ऐसा करो आराम करो थोड़ी देर, फिर अपन दोनों साथ में खाना शेयर करते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि ऑफ द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड नाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक अलाइक। राजा था, राजा को तो पहलियां बात करने का इसका मेन था ही उसने। तो राजा ने बोला ऋषि वो सब तो होते रहेगा, ये बताओ ये दो पक्षी, कितने पक्षी? दो, दोनों एक जैसे दिखते हैं और उसकी बात में इसकी बात में इतना अंतर क्यों है? पूछता है राजा।
और आप भी पूछिएगा, क्योंकि पूछता है NCERT. Though they look alike, the forest is full of surprise. ऋषि ने आंसर दिया, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं पर फॉरेस्ट में आपको सरप्राइज दिखेगा. The holy man smiled and said, after all, one is known by the company he keeps. राजा, तुम्हें इतना नहीं पता. One is known by the company he keeps. एक व्यक्ति को उसकी कंपनी के आधार पर जांचा जाता है. समझो, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिंग इन दैट. आप बोलते ना, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग. अब तुम मेरे जैसे अच्छे यूट्यूबर के साथ आओगे तो तुमको कहानी समझ में आएगी, तुमको किताब के शब्द समझ में आएंगे, आंसर समझ में आएंगे. नहीं तो वो 5-7 मिनट वालों के पास में जाना और वो 5-7 मिनट वाले तुमको फोटो दिखा देंगे, कोई किताब की बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, बोलेगा ओ समझा दिया समझा दिया. One keeps by the family he kept. The last bird had always heard and talk of robber. ऋषि बोलता है, वो जो पुराना बर्ड था वो हमेशा किसकी बात करता था? रॉबर की. He imitates what he had always heard. इमिटेट्स का मतलब होता कॉपी करना. ये वही बात की कॉपी कर रहा है जो उसने सुना है. He welcomed people to the ashram, now came inside. I will tell you more about the place of this bird. आप अंदर आओ, मैं आपको और इनके बारे में बताता हूं. अभी देखो, आंसर तुमसे ऐसे ही बन जाएंगे. मैं इसके पूरा फुल लेके आऊंगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में निपटा रहा हूं, पर बन जाएंगे. How did the bird get separated? By a storm. Where did each one find home? One has found home under a robber's shelter and another one has found home under the Rishi's ashram. What did first bird say to the stranger? Stranger को पहले bird ने क्या बोला था? Come on, there is a man, rob him, take his jewel, take his horse, or else he will slip away. Second bird, welcome to the ashram. The rishi is inside. The water is in the pot. Please make yourself comfortable. डिफरेंस क्यों था? वन इज नोन बाय द कंपनी वन केप्स. हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. देखो, ये ऋषि ने बोला फल खाओ, और राजा जी मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो राजा जी. स्टूडेंट्स, if you like my video, please share with your friends and classmates. मैंने मेरा काम किया, अब आपका काम शुरू होता है. मैं आपको पतलू की आवाज में ये बात बोलूंगा, स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो. बॉक्स भाई को गुस्सा आ जाएगा, शेयर जरूर कीजिएगा. मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब कोई मेरा वीडियो शेयर करेगा. थैंक यू सो मच. अब ये समरी को जल्दी से सुनते हैं इंग्लिश में. टेल ऑफ टू बर्ड्स समरी है. देखो देखो देखो, टेल ऑफ टू बर्ड्स ये क्या होता है? इट डज नॉट टॉक अबाउट द एंशिएंट इंडिया स्टोरी. फैमिली बर्ड्स है, स्टॉर्म की वजह से सेपरेट हो जाता है. स्टॉर्म आता है, सेपरेट हो जाता है, एक ऋषि के पास जाता है और एक रॉबर के पास जाता है. दोनों न्यू बॉर्न रहते हैं. एक किसके पास जाता है? ऋषि के पास. और एक किसके पास जाता है? रॉबर के पास. Filled thunder came which result in the death of a mother and they make their own nest. Decide to got off his horse and nest near a cave. One day king is visiting. एक दिन राजा आता है डियर का पीछा करते करते, और वो सोचता है कि मैं अब थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि थक गया था. उसने देखा एक बर्ड है, उसको वेलकम कर रहा है और बोलता है आइएगा आइएगा. और वो उसके समान ही दिखता है जो दूसरा वाला था. एक ने तो बोले लूटने की बात की और दूसरे ने मेरा इतना अच्छा बात किया, ऐसा क्यों? तो ऋषि उसको बताता है कि दोनों सिबलिंग है और वन इज नोन बाय द कंपनी. पहला वाला रॉबर के साथ रहा इसलिए उनकी जैसी बात करता है, और ये मेरे साथ रहा इसलिए वाइसा वर्षा, इसलिए ऐसी ऐसी बात करता है. ये समरी है जो बताता है कि हम जैसा फ्रेंड्स बनाते हैं वही हमारी पहचान बनाता है. यहाँ पर ये वीडियो पूरा होता है कंप्लीट. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो. ये समरी है इंग्लिश में. ये समरी है किस में? इंग्लिश में. अगर समरी का चाहिए हो तो आप इसको यहां से स्क्रीनशॉट ले लो.
लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो चाहो तो। हाँ ठीक है। ओके, ये कंक्लूजन का भी देख लो। People build our character. Thank you so much for watching this video.